नमस्कार दोस्तों। तो लहरी अंकल खड़े हैं टाइम स्क्वायर के सामने और उनके जज्बे जोश को आपियों ने जिस तरीके से दिल्ली की दुर्दशा की हुई है दोस्तों, ये उनका दर्द हर जगह बयां होता है। टाइम स्क्वायर पे भी इनको मैसेज जो रिसीव हो रहे थे, लोगों के प्यार मिल रहा था, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने इनको नोटिस किया और वहाँ पर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली का दर्द साफ छलक रहा है इनके इस जज्बे में। इस वजह से मजबूरन मुझे एक एक वीडियो आपके सामने लानी पड़ रही है। आज देखिए आप के किन नेताओं के बारे में। इन्हें नेता कहना तो नेता का अपमान होगा दोस्तों, क्योंकि ये है मौका परस्त लालच। शीश महल जब से उजागर हुआ है तब से ये लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अन्ना आंदोलन के नेता तो नहीं है। खैर सुनिए दोस्तों किस तरीके से लहरी जी इनको आईना दिखा रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। प्रियंका कक्कड़ जी देखिए कि ये अरविंद केजरीवाल जी एक जादूगर है। रीना गुप्ता जी, दिल्ली के जादूगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर से जादू की छड़ी घुमाई है। संजीवनी योजना। दोनों वकील साहिबा, आपको मेरा न्यूयॉर्क से नमस्कार। आज मैं आपसे एक दो प्रश्न करने जा रहा हूँ और ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरे को दिल्ली से कम 500-600 मैसेजेस आए हैं कि इन दोनों वकील साहिबा से ये सवाल कीजिए। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने दिल्ली में महिला सुरक्षा का एक सम्मेलन बुलाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक अदालत लगाई, एक कोर्ट कचहरी बनाई, वाह क्या बात है। क्या उसमें कितना बढ़िया जज बुलाया आपने, अखिलेश बाबू, वो भी उत्तर प्रदेश से। वाह 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 प्रियंका कक्कड़ जी, वाह आतिशी, वाह रीना गुप्ता, आप भी एक महिला हैं। भूल गए अखिलेश की वो दास्तान, अखिलेश बाबू का वो करिश्मा लखनऊ में जब स्वाति बेटी की पिटाई हुई थी और लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वैभव कुंडे को तुम्हारे अरविंद जी, हमारे चिंपांजी जी, सवेरे से शाम तक बस मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी 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 करत गाड़ फाट के आते हैं। दिल्ली वालों का नटवर लाल चार्टर्ड फ्लाइट से लखनऊ लेके गया था। वाह वाह। जब अखिलेश बाबू से जर्नलिस्ट ने, पत्रकारों ने ये पूछा, अखिलेश बाबू स्वाति की जो पिटाई हुई है उसके बारे में कुछ कहेंगे, तो अखिलेश बाबू ने क्या कहा अखिलेश बाबू ने? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी, उससे भी और ज्यादा जरूरी बातें हैं, ये कोई खास बात नहीं है। ये अखिलेश के बयान थे कि ये कोई मैटर ही नहीं है। बेशर्मो। फिर उसके बाद जब तुम्हारे अरविंद जी से, चिंपांजी जी से पूछा कि जी कुछ स्वाति के बारे में, कल जो आपके घर में कांड हुआ है, ओके, उसके बारे में कुछ कहेंगे, उसने माइक कैसे संजय सिंह टिकट ब्लैकी की तरफ बढ़ा दिया। हाँ बोलो। एक बार बोल रहे बता हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। ऐसे माइक को संजय सिंह टिकट ब्लैकी की तरफ कर दिया और उसकी शक्ल देखने वाली थी भीगी बिल्ली। डूब कहीं मर जाओ प्रियंका कक्कड़, डूब कहीं मर जाओ रीना गुप्ता, डूब कहीं मर जाओ आतिशी। एक महिला होके तुम एक महिला का दुख दर्द नहीं समझ सके। राज्यसभा की मेंबर है वो, राज्यसभा की स्वाति राज्यसभा की मेंबर है, तुमसे ज्यादा ऊंचे ओहदे पे है। तुमने तो मजाक बनाया हुआ है। दोनों हाथ से केजरीवाल से सिर्फ पैसे लूटने, दोनों हाथ से केजरीवाल से पैसे लूटने। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम भी एक महिला हो। आज मैं स्वाति की माता जी से, अपनी बहन जी से अपील करता हूँ कि सुनीता केजरीवाल से पूछो। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करो। तूने कैसे कहा था जब वैभव गुंडे की रिहाई हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गुंडा क्या कर रहा था मुख्यमंत्री निवास पे? और सुनीता केजरीवाल क्या कह रही है?
सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी जिसमें वैभव कुमार भी दिख रहे हैं। तस्वीर में सुनीता ने कैप्शन लिखा था कि एक सुकून भरा दिन है। उसके छूटने पे जमानत पे आज मुझे बहुत सुकून मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो बहन जी, पूछो। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा ठीक है। जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वाह दीदी। नहीं समझ रहे हो? तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? ये टाइम है केजरीवाल से पूछने के लिए। इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब दे। ये टाइम है नटवरलाल से पूछने के लिए। चुप्पी मत साधो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। निर्भया की माता जी, तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। पूरी दिल्ली खड़ी है तुम्हारे साथ। पूरा देश खड़ा है तुम्हारे साथ। पूछो अखिलेश से कि तेरे पिताजी ने क्या बयान दिया था जब यूपी में रेप हो रहे थे रोज दिन रात। जवान लड़के हैं, जवान लड़कों से गलती हो जाती है। क्या हुआ? ये श्री मुलायम सिंह जी के बयान थे। ये श्री मुलायम सिंह जी के बयान थे। बोलो बोलो रवीश कुमार, बोलो आशुतोष, बोलो संदीप चौधरी, बोलो। तो दोस्तों आगे एक और वीडियो ध्रुव राठी के लिए, क्योंकि ध्रुव राठी भी अन्ना आंदोलन में इनको बैक कर रहा था। दोस्तों उसका यूट्यूब का देखें तो वजूद अस्तित्व उसी टाइम आता है। और ये आपने देखा था कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से समर्थन और कैंपेन मिला था, जो कि करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चली थी। करप्शन हटाओ, एंटी करप्शन जो मूवमेंट था अन्ना आंदोलन का। तो सब ने अपना अपना संभाल लिया, ये लग गए अपने काम में और सपोर्ट करते रहे। मिस्टर ध्रुव राठी जी, आज मुझे दिल्ली 6 और दिल्ली 7 से फिर 300-400 मैसेजेस आए आपके लिए। हम देश की पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं तो इलेक्शंस फंड कहाँ से हो रही है वो बदलना जरूरी है। पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ते हैं तो वो ठेकेदारों से पैसा लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसा लेते हैं। वो दवाई की कंपनी से पैसा लेते हैं। ये जर्मन शेफर्ड जो अपने आप को कहता है दिल्ली 6 और दिल्ली 7, तुझे खुजली वाला कुत्ता कहते हैं, खुजली वाला भड़वा। ये दिल्ली 6 और दिल्ली 7 कह रही है, क्योंकि तू दोनों हाथों से अपने बाप राहुल गांधी से भी माल लेता है, चिंपांजी से भी माल लेता है, और सारा दिन सारी रात अपने बाप मोदी को पूछता है, और तू कुछ नहीं करता। अबे जिंदगी में पैसा ही कुछ नहीं होता। ये भड़वागिरी तेरे साथ नहीं जाएगी। दिल्ली के बारे में बोल, दिल्ली की जनता का क्या हाल किया है तेरे चिंपांजी ने, नटवरलाल ने। जहरीला पानी पिलाया है, गटर का पानी पिलाया है, जगह जगह पे गंदगी है, पोल्यूशन है। अबे अब तो पूछ ले कम से कम 3 काम जो दिल्ली के मेन थे वो तो तेरे बाप ने खुद कह दिया कि भाई साहब मैंने क्या, आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर दिल्ली, आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर दिल्ली, प्लीज गिव मी 5 years मोर। वो फिर भीख मांग रहा है। बाप की बारात में आया हुआ है, बहुत हैंडसम है, बहुत पढ़ा लिखा है। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। दिल्ली की टैक्स पेयर काम करे और वो मजा लूटे। वाह बेटा वाह। बोल बोल, कब तक नहीं बोलेगा ध्रुव राठी? अभी तो तेरी फाइल खुली है, अभी तो रवीश कुमार रडार पे आया है, अभी तो आशुतोष रडार पे आया है, अभी तो योगेंद्र यादव रडार पे आया है, अभी तो अभय दुबे रडार पे आया है, अभी तो संजय शर्मा रडार पे आया है, अभी तो अजीत अंजुम रडार पे आया है। तुम्हारी एक की लाइन लगा रहे हैं दिल्ली 6 दिल्ली 7 वाले, तुम्हारे हलक में दे देंगे, तुम्हारे हलक में दे देंगे। देख रहा है ना ये क्या हाल किया उसने दिल्ली का, क्या हाल किया। किस बात के दे दें भाई उसे 5 साल हो, किस बात के मांग रहे हो 5 साल हो? क्या किया उसने, क्या किया उसने? क्यों नहीं बोलता तू शीश महल के बारे में? अंधा है तू? तुझे नजर नहीं आ रहा? तुझे नजर नहीं आ रहा दिल्ली का हाल? बोलना शुरू कर दे। क्या क्या उसने नकली अदालत लगाई है सुरक्षा की? किसे बुलाया अपने बाप को? अखिलेश को। और जब स्वाति की पिटाई हुई थी, जब अखिलेश से पूछा लखनऊ में कि जी कुछ स्वाति के बारे में बोलिए जो कल मुख्यमंत्री के यहाँ कांड हुआ है, तो बोला जी ये तो कोई बात ही नहीं है, इससे और भी बहुत जरूरी बातें हैं, ये कोई मैटर ही नहीं है। और जब इसकी तरफ माइक बढ़ाया गया तो इसने संजय सिंह को दे दिया। वाह बेटा वाह वाह। कुछ स्वाति के लिए भी कुछ बोल, डूब के मर जा। डिस्गस्टिंग, शेम ऑन यू ध्रुव राठी,
Shame on you. You're a shameless guy.